तुम दुख को टालना चाहते हो और सुख को थाम कर रखना चाहते हो, और इसी खींचतान में जीवन हाथ से निकलता चला जाता है। क्योंकि जीवन को न रोका जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। जीवन तो केवल जिया जाता है, और जो इसे जीना जान लेता है वही सफल कहलाता है। तुम हर काम में परिणाम चाहते हो, लेकिन यह नहीं देखते कि करते समय मन कितने हिस्सों में बंटा रहता है। एक भाग भविष्य की तस्वीर बनाता है, दूसरा असफल होने से कांपता है, और तीसरा दूसरों से आगे निकलने की चालें चलता रहता है। ऐसे बिखरे हुए मन से जो कर्म निकलता है वह शुद्ध नहीं होता, और जो कर्म शुद्ध नहीं होता वह भीतर खालीपन ही छोड़ता है। जिस दिन यह साफ दिखाई देने लगता है कि रुकावट जीवन नहीं बल्कि मन है, उसी दिन भीतर पहली बार परिवर्तन घटता है। क्योंकि तब तुम परिस्थितियों को नहीं बदलते बल्कि स्वयं को देखने लगते हो, और यही देखने की सजगता धीरे धीरे मन को शांत करती है। जब मन शांत हो जाता है तब तुम रास्ते की बाधा नहीं रहते, और तब जीवन बिना अड़चन के अपने ढंग से बहने लगता है। जहां अहंकार मौजूद होता है वहां रोशनी नहीं उतरती, और सफलता अहंकार का खाना नहीं है, और सफलता अहंकार की समाप्ति है। इसलिए जो वास्तव में सफल होता है वह यह घोषणा नहीं करता कि वह सफल है, क्योंकि घोषणा करने के लिए भीतर कोई बचा ही नहीं। जब तुम कार्य करते हो और भीतर से शांत रहते हो तब काम बोझिल नहीं रहता, और तब वही काम नृत्य बन जाता है। और नृत्य का कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि नृत्य अपने आप में पूरा होता है, और उसी समय हर कार्य ध्यान में बदल जाता है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन भी ध्यान है, और तब जीवन टूटे हुए क्षणों का संग्रह नहीं रहता, और तब जीवन निरंतर प्रवाह में बहने लगता है। तुम प्रेम को समझ नहीं पाते क्योंकि तुम प्रेम से अपेक्षा करते हो, और अपेक्षा ने प्रेम को विकृत कर दिया है, जबकि प्रेम का मतलब है देना, और देना बिना किसी हिसाब के। और जिस दिन तुम बिना मांगे देना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हें वह सब मिलता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रह्मांड देने वालों को देता है, मांगने वालों को नहीं। और मौन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौन खाली नहीं है बल्कि भरा हुआ है, और मौन में ही जीवन की बुद्धि बोलती है। शब्द तो मन के होते हैं, लेकिन मौन अस्तित्व का होता है। और जब तुम मौन में बने रहते हो तब तुम्हारे निर्णय सही होने लगते हैं, क्योंकि तब निर्णय तुम नहीं लेते, जीवन निर्णय लेता है, और जीवन कभी गलत निर्णय नहीं करता। तुम पूछते हो कि हर कार्य में सफलता कैसे मिले, और जवाब यह है कि कार्य में उलझो मत, कर्ता से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, वहीं से समस्या शुरू होती है। जब तुम बस होने देते हो तब समाधान अपने आप प्रकट होता है, और जो व्यक्ति होने देता है वही निर्णय लेता है, और वही प्रवाह में रहता है, और वही ब्रह्मांड के साथ तालमेल में रहता है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारा साथ तब नहीं देता जब तुम उसे मनाने की कोशिश करते हो, और ब्रह्मांड तुम्हारा साथ तब देता है जब तुम रास्ते से हट जाते हो और भीतर से खाली हो जाते हो। तब अस्तित्व तुम्हें भर देता है। और यही रहस्य है, यही ध्यान है, यही स्वतंत्रता है, और यही वह सफलता है जो कभी छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि वह बाहर से नहीं आई, वह तुम्हारी जागरूकता से जन्मी है। जीवन तुम्हें कहीं पहुंचाने की जल्दी में नहीं है, और जल्दी तुम्हारे मन में है, और मन की यह जल्दी ही तुम्हें बार बार वर्तमान से बाहर फेंक देती है, जबकि जीवन केवल वर्तमान में ही घटता है। तुम भविष्य की सफलता के लिए आज को कुर्बान कर देते हो, और यही सबसे बड़ी असफलता है, क्योंकि जो आज को नहीं जी सकता वह कल को भी नहीं जी पाएगा। कल केवल आज का विस्तार है और उससे अलग कुछ भी नहीं। और जब तुम इस सरल सत्य को समझते हो कि समय वास्तव में 3 नहीं है बल्कि 1 ही है, तब दौड़ अपने आप थमने लगती है। मन कहता है कुछ बनो, कुछ सिद्ध करो, कुछ हासिल करो, क्योंकि मन को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष चाहिए। लेकिन चेतना को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। चेतना है और होने में ही उसका उत्सव है। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने या दिखाने के लिए जीने की जरूरत नहीं है,
उसी दिन तुम्हारे भीतर से एक अदृश्य बोझ उतर जाता है और उसी पल तुम हल्के महसूस करने लगते हो। हल्के इंसान के हर कदम में सहजता होती है, क्योंकि वह डर से प्रेरित नहीं होता और तुम्हारे भीतर जो भय है वही बार बार तुम्हें असफल बनाता है। और यह भय बाहर से नहीं, बल्कि यह सोच है कि तुम अकेले हो, अलग हो और जीवन तुम्हारे खिलाफ है। यह भ्रम ही असली गलती है और जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता और जीवन तुम्हारे बिना भी नहीं है। तुम जीवन का अभिन्न हिस्सा हो। जैसे लहर कभी समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम अस्तित्व से अलग नहीं हो। यदि लहर ये मानने लगे कि उसे अकेले उठना है तो वह भयभीत हो जाएगी, लेकिन जब उसे समझ में आता है कि उसे समुद्र ही उठा रहा है, तब डर अपने आप खत्म हो जाता है। और जब ये अनुभव हो जाता है तब तुम कर्म करते हो, पर तनाव से मुक्त रहते हो। जिम्मेदारी होती है पर बोझ नहीं रहता, प्रयास होता है पर खिंचाव महसूस नहीं होता। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है। यही वह अवस्था है जहां हर काम अपने प्राकृतिक प्रवाह में सही दिशा में बहने लगता है। बाहर वाले इसे सफलता कहते हैं, पर भीतर यह केवल शांति और विश्राम है। स्वतंत्रता केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं है, स्वतंत्रता भीतर की समझ में है। कोई परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं सकती जब तक तुम भीतर चिपके रहते हो। चिपकाव ही बंधन है और छोड़ना ही मुक्ति है। और छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना है स्वीकार करना। जो जैसा है उसे वैसा देखने का साहस रखना है और इसी साहस से करुणा जन्म लेती है और करुणा से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम एक अनुभव है। और जब तुम प्रेम में होते हो तब तुम दूसरों को बदलने या सुधारने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें बस होने देते हो। यही प्रेम की असली शक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम में जीता है उसका जीवन धीरे धीरे संघर्ष मुक्त हो जाता है, क्योंकि संघर्ष हमेशा नियंत्रण से उत्पन्न होता है और प्रेम नियंत्रण को जानता ही नहीं। तुम कहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे, पर तुम हर समय ब्रह्मांड से लड़ते रहते हो। तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम शिकायत करते हो, तुम रोकते नहीं और फिर पूछते हो शांति क्यों नहीं है। शांति कभी शिकायत के बाद नहीं आती, शांति शिकायत के गिर जाने पर प्रकट होती है। जिस दिन तुम यह कहने से रुक जाते हो कि जीवन गलत है, उसी दिन जीवन अपने आप सही हो जाता है। जागो, इस सरल सत्य को समझो कि तुम यहां सीखने आए हो, जीतने नहीं। जीवन युद्ध भूमि नहीं है, जीवन विद्यालय नहीं है, जीवन एक खेल है। और खेल वही खेल सकता है जो गंभीर नहीं है। गंभीर लोग बोझ बन जाते हैं और बोझ के साथ कोई नृत्य नहीं कर सकता। हल्का बनो, मुस्कुराओ, अपनी गलतियों पर हंसो, यही बुद्धिमानी की शुरुआत है। जब तुम हंस सकते हो तब तुम मुक्त हो, और जो मुक्त है उसके लिए असफलता जैसी कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि हर अनुभव उसे जागरूक बनाता है। जागरूक व्यक्ति के लिए हार भी वरदान है और जीत भी बंधन नहीं बनती। वह दोनों से गुजर जाता है, छूता है पर पकड़ता नहीं। यही न चिपकने का भाव तुम्हें बार बार नीचे नहीं खींचता। तुम सुख से नहीं चिपकते और दुख से नहीं भागते, लेकिन ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम दोनों को समान भाव से देख पाते हो तब भीतर एक स्थिर केंद्र बनता है और उसी स्थिरता से कर्म जन्म लेता है और उस कर्म में कभी विकृति नहीं होती। अस्तित्व तुम्हें हर पल संकेत देता है, पर तुम नहीं सुनते क्योंकि तुम बहुत बोलते हो। भीतर की आवाज सुनने के लिए भीतर का शोर शांत करना पड़ता है। यह शांति किसी जोर जबरदस्ती से नहीं आती, यह केवल समझ से आती है। समझो, जो कुछ भी घट रहा है वह इसी पल में घट रहा है और इस पल के अलावा कहीं भी जीवन नहीं है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब तुम्हारे जीवन में एक अनकही आस्था उतरती है। यह विश्वास किसी सिद्धांत या परंपरा से नहीं आता, यह केवल प्रत्यक्ष अनुभूति से उत्पन्न होता है और तभी
तुम समझते हो कि बिना किसी प्रमाण के जो कुछ भी होगा वह ठीक होगा, क्योंकि अब सही और गलत का निर्णय तुम्हारे मन का नहीं बल्कि जीवन स्वयं का है। इस अवस्था में हर कर्म अपने आप फलदायी हो जाता है, क्योंकि सफलता का अर्थ बदल गया है। अब सफलता का मतलब है जागरूक रहना, पूरी तरह उपस्थित रहना, और जो भी करना है उसे पूरे मन से करना, बिना भय के, बिना लालच के, बिना परिणाम की चिंता के। यही वो समय है जब तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं रहते, और जब अलग नहीं रहते तब साथ देने का सवाल ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि केवल एक प्रवाह बचता है। तुम जिसे नियंत्रण कहते हो वह वास्तव में भय की नुकीली भाषा है, और भय हमेशा भविष्य में रहता है। इसलिए जो व्यक्ति लगातार नियंत्रण में रहना चाहता है वह कभी इस क्षण में नहीं होता। इस क्षण में होना साहस मांगता है, क्योंकि इसमें कोई सुरक्षा नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, केवल खुला आकाश होता है। लेकिन इसी खुलेपन में जीवन अपनी पूर्ण कृपा के साथ उतरता है। जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वही पहली बार सुरक्षित होता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। मन कहता है तैयारी करो, योजना बनाओ, सुरक्षा करो, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक योजना पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, एक लक्ष्य आता है तो दूसरा दिखाई देने लगता है। यह क्रम अंतहीन है। यदि तुम इसे नहीं देखते तो जीवन भर सीढ़ियां चढ़ते रहोगे और आकाश तक नहीं पहुंच पाओगे। आकाश सीढ़ियों से नहीं मिलता, आकाश छलांग से मिलता है, और छलांग केवल वही लगा सकता है जो भरोसे में जीता हो। भरोसा किसी विचार का नाम नहीं है, भरोसा एक स्थिति है। भरोसा तब होता है जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता, जब तुम जीवन से ये नहीं कहते कि ऐसा मत हो वैसा हो, जब तुम जीवन को उसकी संपूर्णता में हां कह देते हो। यही हां कहना ही ध्यान का सार है, यही हां कहना प्रार्थना है, और यही हां कहना वह द्वार है जिससे ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरता है। तुम पूछते हो मार्ग क्या है, साधना क्या है, अभ्यास क्या है, लेकिन सत्य यह है जीवन के साथ तालमेल, और तालमेल तभी होता है जब तुम सुनते हो। सुनना सीखो, बाहर नहीं, भीतर भीतर की खामोशी को सुनो। वही तुम्हें बताएगी कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है, कब रुक जाना है। इस सुनने में कोई शब्द नहीं होता, यह केवल एक अनुभूति है, एक सूक्ष्म संकेत, और जो इसे पहचान लेता है उसका जीवन धीरे धीरे संघर्ष से संगीत में बदल जाता है। वही संगीत लोग बाहर से सफलता समझते हैं, तुम भीतर पूछते नहीं हो। पर कहीं ना कहीं यह जिज्ञासा रहती है कि यदि सब कुछ ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाए तो परिवर्तन कैसे होगा। और यही मन की पुरानी चाल है, वह स्वीकार को भी शर्त बना देता है। स्वीकार का अर्थ है परिवर्तन की इच्छा छोड़ देना, और जिस दिन तुम परिवर्तन की मांग छोड़ देते हो वही दिन वास्तविक परिवर्तन घटता है। ये उल्टा लगता है, लेकिन जीवन की व्यवस्था ऐसी ही है, जो दबाता है वो बिगाड़ता है, जो खोलता है वो ठीक करता है। तुम अपने भीतर की अशांति से लड़ते रहे हो, तुमने उसे मिटाने की कोशिश की है, तुमने उसे गलत कहा, और जितना तुमने उसे गलत कहा उतना ही वह मजबूत हुई है। अशांति को बिना निर्णय के देखो, देखना ही औषधि है। और जिस क्षण तुम किसी तथ्य को पूरी तरह देखते हो उसी क्षण उसका विष उतरने लगता है। देखने में कोई हिंसा नहीं है, और जो अहिंसक है वही उपचारक है। जीवन में जो भी घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें खोलने आया है। पर तुम बंद रहते हो, तुम सुरक्षा में रहते हो। सुरक्षा का मतलब है मृत होना। जीवन असुरक्षित है क्योंकि जीवन बहता है। जो बहता है वह पकड़ा नहीं जा सकता। तुम जितना पकड़ोगे उतना जीवन से दूर रहोगे। जब तुम यह समझते हो कि असुरक्षा ही जीवन की श्वास है, तब भय गिरने लगता है। भय गिरते ही तुम्हारी आंखें साफ होने लगती हैं, और तब तुम चीजों को वैसा देखते हो जैसी वे है ना, कि वैसा जो तुम्हारा मन चाहता है। यही यथार्थ बोध है।
और यथार्थ बोध में ही बुद्धि प्रकट होती है। बुद्धि ज्ञान नहीं है। ज्ञान उधार लिया जा सकता है, लेकिन बुद्धि कभी उधार नहीं होती। बुद्धि तुम्हारे अनुभव से जन्म लेती है, और अनुभव तभी गहरा होता है जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। आधा मन कहीं और आधा यहाँ रहने से केवल भ्रम पैदा होता है। पूरे के पूरे यहाँ होना सीखो। यही ध्यान है। जब तुम पूरे होते हो तब जीवन भी तुम्हें पूरी तरह उत्तर देता है। आधे मन से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी आधे ही मिलते हैं, और तुम कहते हो कि जीवन स्पष्ट है। जीवन स्पष्ट नहीं है। तुम्हारी सुनने की शक्ति स्पष्ट है। जैसे जैसे ये गहरी होती है, वैसे वैसे जीवन सरल और सहज होता चला जाता है। तुम अक्सर सफलता को ऊंचे शिखर तक पहुंचने की वस्तु समझते हो, और शिखर पर पहुंचकर भी डरते हो, क्योंकि गिरने का भय हमेशा साथ रहता है। जो शिखर पर भयभीत रहता है, वह कभी वास्तविक सफलता का अनुभव नहीं कर पाता। सफलता केवल ऊंचाई नहीं है, सफलता एक समतल मैदान है, जहां ऊपर कोई नहीं, नीचे कोई नहीं, तुलना खत्म हो जाती है, और तुम किसी से आगे या पीछे नहीं रहते, बस अपने भीतर होते हो। अपने भीतर होना ही घर लौटने जैसा है। जो घर लौट आया उसे कहीं भागने की जल्दी नहीं होती। उसकी गति धीमी हो जाती है, पर दिशा साफ हो जाती है। तेज कदम रखने वाले अक्सर भटक जाते हैं। धीमे चलने वाला ही सही स्थान तक पहुंचता है, क्योंकि वह देख सकता है। यह देखने की क्षमता ही ध्यान की सुगंध है। तुम्हारे संबंध इसी दृष्टि से बदलने लगते हैं। तुम दूसरों को केवल साधन नहीं बल्कि यात्रा का साथी मानते हो। तब प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है। प्रेम एक दृष्टिकोण है, और इस दृष्टिकोण में कोई हिंसा नहीं होती। हिंसा केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है। जब तुम अपने आप से कहते हो कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तब तुम अपने ही खिलाफ हिंसक हो जाते हो। भीतर की हिंसा बाहर की लड़ाइयों को जन्म देती है। जो व्यक्ति भीतर शांत है, वह बाहर अशांत नहीं रह सकता। इसी भीतर की शांति से करुणा उत्पन्न होती है। करुणा दया नहीं है। दया में ऊंच नीच का भाव होता है, करुणा में समानता होती है। करुणा कहती है, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। इसी समानता में संबंध पवित्र बनते हैं, और ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी बहुत सी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। शिकायत, पछतावे, अपराध बोध में, ये सब मन के खेल हैं। जीवन इसमें रुचि नहीं रखता। जीवन आगे बढ़ता रहता है। जो वह के अतीत में फंसा रहता है, वह वर्तमान से वंचित हो जाता है, और जो वर्तमान से वंचित है, वो भविष्य को भी खो देता है। वर्तमान में आना किसी प्रयास से नहीं होता, ये केवल समझ से होता है। समझो कि अभी के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी को पूरी तरह जियो, यही पूर्णता है। और पूर्णता में कोई कमी नहीं है। जहां कमी नहीं, वहां असफलता कैसे आ सकती है? जब तुम इस स्थिति में काम करते हो, तब तुम सफलता के बारे में सोचते भी नहीं। तुम काम में इतने डूबे होते हो कि करने वाला खो जाता है। यही समाधि का अनुभव है। समाधि दूर की अवस्था नहीं है, ये छोटे छोटे क्षणों में आती है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, इन क्षणों को पहचानो, इनका अनुभव लो। धीरे धीरे ये क्षण फैलने लगते हैं, फिर पूरा जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। हर श्वास प्रार्थना बन जाती है, हर कदम पूजा बन जाता है, और इस पूजा में कोई मांग नहीं होती। जहां मांग नहीं, वहां कृपा बरसती है। कृपा को बुलाने की जरूरत नहीं है। वह तब आती है जब तुम खाली हो जाते हो। यही स्थिति है जिसे लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड साथ दे रहा है, पर सत्य यह है कि अब तुम मार्ग में नहीं हो। जब तुम मार्ग से हट जाते हो, तब जीवन अपनी संपूर्ण बुद्धि के साथ कार्य करता है, और उस कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती, वही त्रुटिहीनता। बाहर से सफलता जैसी दिखती है, भीतर से यह केवल सहज विश्राम होती है। इसी विश्राम में रहो। कुछ बनने की कोशिश मत करो, कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस जागते रहो। यही जागरूकता का वास्तविक अनुभव है। इसी में सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तब जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। जब तुम इस अवस्था में जीते हो, तब तुम नहीं पूछते कि ब्रह्मांड साथ देगा या नहीं।
क्योंकि अब तुम अलग नहीं हो। साथ देने वाला और साथ पाने वाला एक ही हो गए हैं। यही एकता वास्तविक उपलब्धि है। इस उपलब्धि में कोई शोर नहीं होता, केवल गहरी शांति होती है, और उसी शांति में जीवन अपने रहस्यों को प्रकट करता रहता है। तुमने बहुत समय प्रश्नों में लगाया है, प्रश्नों की आदत पड़ जाती है, इसीलिए जब उत्तर आता है तब भी मन उसे प्रश्न बना लेता है। उत्तर कोई शब्द नहीं है, उत्तर एक शांति है जो भीतर उतरती है। जब यह शांति उतरती है तब प्रश्न अपने आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। वे गलत नहीं होते, बस जरूरी नहीं रहते। जैसे जागने के बाद सपना झूठा नहीं होता, बस उसका कोई उपयोग नहीं बचता, मन उपयोग का हिसाब रखता है। अस्तित्व अर्थ का नहीं, अस्तित्व केवल है। इसी अस्तित्व को समझना सबसे बड़ी समझ है। जब तुम किसी काम को इस अस्तित्व से करते हो तब वह काम थकाता नहीं, क्योंकि अब वह तुमसे ऊर्जा नहीं खींचता बल्कि तुम्हारे माध्यम से ऊर्जा बहाता है। थकान इसलिए आती है क्योंकि तुम बीच में खड़े रहते हो, तुम सेतु नहीं बनते, तुम दीवार बन जाते हो। दीवार बनने की आदत समाज ने सिखाई है। समाज ने सिखाया है कि मजबूत बनो, कठोर बनो, बचाव में रहो, लेकिन कठोरता जीवन को रोक देती है। जीवन को कोमलता चाहिए। कोमल व्यक्ति ही जीवन के संकेत पकड़ पाता है, कठोर व्यक्ति संकेतों को चोट समझ लेता है। जब तुम कोमल होते हो तब तुम सुनते हो, तब तुम्हें दिखाई देता है कि जीवन हर क्षण तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। ये मार्गदर्शन शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं में होता है। पर तुम घटनाओं से लड़ते हो, उन्हें गलत कहते हो और फिर कहते हो कि जीवन तुम्हें सिखा नहीं रहा। जीवन सिखा रहा है, तुम इनकार कर रहे हो। इनकार मन की पुरानी आदत है। मन कहता है यह अच्छा है, वह बुरा है। अस्तित्व ऐसा विभाजन नहीं करता। अस्तित्व केवल अनुभव देता है। अनुभव से सीखने वाला बुद्धिमान होता है, और जो अनुभव से सीख लेता है उसके लिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। तुम सफलता को बाहरी मान्यता से जोड़ते हो। कोई तुम्हें स्वीकार करे, सराहे, पहचाने, लेकिन पहचान ने कितनों को बेचैन किया है ये तुमने देखा नहीं। जिसे पहचान मिलती